जेईई एडवांस्ड का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ये मिक्सचर प्रोवाइड किया गया है और हर एक स्पीसीज का 0.01 मोल मौजूद है 100 ml ऑफ वाटर में, ऐसा कहा गया है। और हमें इस पूरे मिक्सचर का पीएच कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कुछ स्पीसीज जो है वो आपस में रिएक्ट करके कोई नया स्पीसीज बना सकते हैं। जैसे कि H2CO3 रिएक्ट करेगा NaOH के साथ कुछ इस तरह से और NaHCO3 और वाटर बनेगा। तो अल्टीमेटली इस पूरे मिक्सचर में NaHCO3 और Na2CO3 का मिक्सचर मौजूद होगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इस रिएक्शन की वजह से कितना NaHCO3 बन रहा है। तो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि H2CO3 का 0.01 मोल है, NaOH का भी 0.01 मोल है और NaHCO3 पहले से 0.01 मोल मौजूद है। क्योंकि दोनों H2CO3 और NaOH इक्वल मोल्स में मौजूद है और इनका जो रिएक्शन होगा 1:1 के रेशियो में हो रहा है, इसीलिए ये दोनों ही स्पीसीज पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें ये दोनों रिएक्ट करके 0.01 मोल NaHCO3 देंगे। और इस तरह से अल्टीमेटली इस पूरे मिक्सचर में हमें NaHCO3 और Na2CO3 रह जाएगा, जिसमें NaHCO3 जो है वो एसिड की तरह काम करेगा, जिसका टोटल मोल है 0.02 मोल्स और Na2CO3 उसका सॉल्ट की तरह काम करेगा, जिसका टोटल मोल है 0.01 मोल। और क्योंकि ये एसिडिक बफर की तरह अल्टीमेटली काम करेगा ये पूरा मिक्सचर, तो हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे पीएच ऑफ एसिडिक बफर का फॉर्मूला यूज करके, जो कि होता है पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। क्वेश्चन में पीकेए वैल्यू प्रोवाइडेड है NaHCO3 का और हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दोनों ही पता है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग सारे वैल्यूज पुट कर देंगे और इस तरह से हमें पीएच इस पूरे मिक्सचर का मिल जाएगा 10.01।